Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी ने पुतिन को घर में बुला के भगवद गीता गिफ्ट करी जो रशियन लैंग्वेज में है। भगवद गीता आपको मालूम ही है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक है। दुनिया में इससे बढ़िया कोई पुस्तक ही नहीं है। आप कितना भी आप दुनिया की पुस्तकें ढूंढ लें, इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं है। और ये पुस्तक जो है उन लोगों के लिए जो लीडरशिप में ध्यान देना चाहते हैं, वो हु आर लुकिंग फॉर लीडरशिप। क्योंकि ये पुस्तक लीडर्स को इसलिए दी जाती है ताकि वो कठिन परिस्थिति में अच्छे डिसीजंस ले सकें, और वो तभी आप ले सकते हैं जब आपके पास पूर्ण ज्ञान हो कि आप अपने बारे में समझें कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि लोग पैसा कमाएं, लोगों को जॉब्स मिले। नहीं, हमारे सनातन धर्म में, वेदों में जो बताया गया है उसके अनुसार लीडरशिप वो होती है जो सभी अपने डिपेंडेंट्स को मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाए। यही पर्पस है वर्णाश्रम का। ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ये जो क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सारे जो है लोगों को उस पथ से दूर ले जाते हैं, कर्म के पथ से दूर ले जाते हैं। इसलिए वो रेलेवेंट नहीं है समाज में, स्पेशली भारतीय समाज में, चाहे रशियन समाज हो, चाहे अमेरिकन समाज हो, किसी भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकते। कर्म बंधन से मुक्ति तो सिर्फ सनातन धर्म में है, वेदों में है, पुराणों में है। और जो इस्लामिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है और कैथोलिसिज्म है, ये लोगों को वहां से दूर ले जाते हैं। ये कर्म बंधन की तरफ, कर्म बंधन छुटकारा नहीं दिला सकते। कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए सिर्फ वर्णाश्रम ही है, और वो जन्म के आधार पे नहीं होता, वो कर्म के आधार पे होता है। कर्म के आधार पर ही आप पहचानते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। ये बात भी सच है कि पूर्व कर्म के अनुसार उनको जन्म मिला है, ऐसे परिवार में जन्म मिला है जहां पर वो आसानी से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो उनका पूर्व जन्म का कर्म है। और कुछ लोगों को वहां जन्म नहीं मिला है, कुछ लोगों को ऐसे परिवार में जन्म नहीं मिला है जहां पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग था, देयर इज नो सच थिंग एज प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग इस्लामिज्म हो सकता है, प्रैक्टिसिंग कैथोलिसिज्म हो सकता है, प्रैक्टिसिंग ये क्रिश्चियनिज्म हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हो सकता। क्योंकि बाय जन्म से हर व्यक्ति का स्वधर्म होता है, हर व्यक्ति का कर्म होते हैं, और कर्म करते करते ही आपको मुक्ति मिल सकती है। आप कर्म करते हुए भी योग की प्राप्ति कर सकते हैं। छठे चैप्टर में लिखा हुआ है आरुरुक्ष कि जो बिगिनर है, कर्म इज द मीन्स। जो शुरू में आ रहे हैं उनको कर्म ही उनके लिए है। अगर जो योग रूढ़ है उसके लिए कर्मों का रिनसिएशन इज द मीन्स। ओके, जो एक्सपर्टीज, जो एडवांस्ड है, तो कर्म करते हुए, क्षत्रिय जैसे कोई भी किसी वर्ण में आप कर्म करते हुए भी आपको मुक्ति मिल सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भगवद गीता को अपना फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर बना दिया है। अब आप देखिए, तो फॉरेन पॉलिसी 2014 से दे रहे हैं। क्या ये किसी राहुल गांधी ने किया? क्योंकि वो खुद ही कैथोलिसिज्म वाला है, कंफ्यूज आदमी है। उसके पिता मुसलमान और माँ उसकी कैथोलिसिज्म वाली है, तो खुद ही कंफ्यूज है। उसको अगर आपको सनातन धर्म से प्रेम नहीं तो भारत से भी प्रेम नहीं, ये बात मान लीजिए। जिसको सनातन धर्म से प्रेम नहीं उसको भारत से प्रेम नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो भारत से प्रेम अगर करना है, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जो सीरिया से लेके वियतनाम तक है, वो है भारतवर्ष। मतलब एग्जैक्टली भारतवर्ष से हिमालय के नीचे है, बट जनरली ये पूरा बेल्ट पहले सनातन धर्मी था, स्ट्रॉन्ग सनातन धर्मी। तो जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है उसके लिए तो वेद ही पुस्तक है जिनके माध्यम से उसको मुक्ति मिल सकती है। और जिसको उससे प्रेम नहीं, उसको जमीन से भी प्रेम नहीं, क्योंकि इस जमीन का क्वालिटी कुछ और है। भारतवर्ष की जमीन का क्वालिटी कुछ और है, उस भूमि का क्वालिटी कुछ और है। वो मुक्ति प्रदाता जमीन है। उसी में एक स्पेशल एरिया आता है आर्यवर्त, जिसपे जितना भी वेस्टर्न पॉलिटिक्स चलता है, द्रविड़ वर्सेस नॉर्थ, ये बकवास है, पूरा बकवास।
ये जो बोलते हैं वैष्णविज्म, देयर इज नो इज्म, कभी भी हिंदुइज्म ना बुलाएं। इज्म का अर्थ होता है टेम्परेरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, या कोई मानसिक आइडियोलॉजी। कैथोलिसिज्म करेक्ट है, इस्लामिज्म करेक्ट है, जुडाइज्म करेक्ट है, क्रिश्चियनिज्म करेक्ट है, लेकिन हिंदुइज्म बोलना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इज्म है ही नहीं, वो रियलिटी है, वो सूर्य के चंद्र के जैसा है, आइडियोलॉजी है ही नहीं। सूर्य से गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है, लोग बांटते हैं ना सूर्य में जाके। द फैक्ट दैट यू सिट आउटसाइड इन द सन फॉर सन बेथिंग, वो आपको विश्वास है ही, अगर आप पेड़ पौधे उगाते हैं, आप यू आर ऑलरेडी सनातनी हाफ, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल है। वायु, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र बड़ा नेचुरल है, और उसी के अंदर विज्ञान है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक इसीलिए भारत से आते हैं कि कॉस्मोलॉजी या फिर ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष जो है वो सिर्फ भारत की देन है दुनिया को, भारत से पहले किसी को पता ही नहीं था। औषधि का शास्त्र, आयुर्वेद भारत की देन है, किसी को पता ही नहीं था। इसे जब गीता में बोलते हैं, मोदी जी ने बोला दिस बुक इज फॉर द लीडरशिप, फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एकदम सत्य बात है। ये भगवत गीता इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसमें लिखते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु, तो ये राजाओं को सिखाई गई थी, राजर्षियों को सिखाई गई थी, राजऋषियों को सिखाई गई थी। तो अगर आपको राजऋषि बनना है, ये पुतिन का नेक्स्ट फेज के लिए भी गाइडेंस है मोदी जी की तरफ से, कि अगर आपको राजऋषि बनना है तो यही बुक आपके लिए है। यही बुक सिर्फ आत्मा के विषय में बात करती है, मन के विषय में बात करती है, बुद्धि के विषय में बात करती है, बाकी कोई बुक बात नहीं करती। अब्राहमिज्म वालों को अलग एक टॉपिक स्टडी करना पड़ता है माइंड के ऊपर, हमको जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वो इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अवर धर्म है, वेदों के द्वारा धर्म, वेदों के द्वारा प्रतिपादित होता है, वेदों के बाहर धर्म नहीं होता। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु सकाल ने महता योगो नष्ट परंतपा, ये राजाओं के समझने के लिए है ना। क्या समझने के लिए? कि योग इमम व्यवस्थित, संपूर्ण वेदों के ज्ञान को योग बोला जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से आप भगवान से मिलते हैं। तो पहले बोला है एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान अव्ययम, तो संपूर्ण वेदों की ज्ञान को योग बोला गया है। और फिर एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु, ओके। इमम का अर्थ यहाँ पे आता है कि दिस साइंस, मतलब योग, दिस योग, ये राजर्षियों ने समझा, परंपरा के थ्रू समझा। और जब वो काल के तहत योग पर नष्ट होता है तो मैं वापस आता हूँ वहां पे, ओके। तो स एवायम योग प्रोक्त पुरातन, स एवायम एव अयम, सर्टेनली यही मया ते दे योग प्रोक्त पुरातन, इसीलिए मैं वापस, जब ये नष्ट हो गया, मैं आपको वापस समझाने आया हूं। किसको बोल रहे हैं? विवस्वान को, सूर्य देव को बोल रहे हैं। इस मनवंतर, इस मनवंतर के 14 मनवंतर होते हैं, ये 7वां है, 7वें मनवंतर के शुरुआत में बोल रहे हैं। इस मनवंतर की शुरुआत कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन ईयर्स अगो, ऐसा बोला जाता है। कैलकुलेशन इतनी आती है, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि 12 करोड़ वर्ष पहले बोला गया था। ये 12 करोड़ वर्ष पहले बोला गया था। तो ये पुतिन को याद दिला रहे हैं। अब मोदी जी ने सभी को गिफ्ट दिया है, पुतिन ने सुन रहे हैं, क्योंकि वो सुनते हैं, सबकी ध्यान से सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, इसलिए सुन रहे हैं। क्या ये बातें हो सकती है ट्रम्प के साथ? नहीं हो सकती। जो आदमी अपने अंदर इतना भरा हुआ हो, क्या मोदी जी उसको कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए। भारत में अब्राहमिज्म नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोगों को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए रोक देते हैं। बिना देवी देवता का पूजा किए हुए आप योग नहीं कर सकते, बिना देवी देवताओं की सेवा किए हुए आप योग नहीं कर सकते, बिना स्वाध्याय किए हुए आप योग नहीं कर सकते, बिना तप किए हुए आप योग नहीं कर सकते। ये सब छुड़ा देते हैं। वो मूर्तियां तोड़वाते हैं, हिंदुओं को चढ़ाते हैं कि आप इधर मत जाओ, बोलते तुम्हारे इधर गरीबी है। अरे देखो तो सही, जाके दुनिया में देखो तो सही, जहां पर भी चर्च का रूल चल रहा है या इस्लामिज्म चल रहा है, सब जगह गरीबी है। दुनिया को घूमो, पता तो करो। सेंट्रल एशिया में जहां जहां इस्लामिज्म पहुंचा, गरीबी है। साउथ अमेरिका में गरीबी है, नॉर्थ अमेरिका में गरीबी आ जाएगी, क्योंकि वो भी वहां पे क्रिश्चियनिज्म की तरफ घूम रहे हैं।
यूरोप में गरीबी आ चुकी है कैथोलिसिज्म की वजह से, इसीलिए वहां पे रिचनेस क्यों है? इन लोगों ने इन सबको छोड़ दिया, कैथोलिसिज्म को छोड़ दिया, क्रिश्चियनिज्म को छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने। और ये जितने भी इज्म्स होते हैं, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सब स्टेट के साथ काम करते हैं। और अगर जब स्टेट की पॉलिसीज फेल होती है तो ये लोग इंटरवीन करते हैं। तो नागालैंड में जो हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है। तो मोदी जी ने कोर्स करेक्शन करवाया रशिया का, प्लस बाकी अन्य देशों का भी, कि भारत समृद्धिशाली बन रहा है बिकॉज ऑफ भगवत गीता, बिकॉज ऑफ वेद, बिकॉज ऑफ सनातन धर्म। और कोई कारण नहीं है भारत के समृद्धिशाली होने का, यही कारण है क्योंकि हिंदू पावर में आए हैं। इसके पहले कांग्रेस क्या थी? इस्लामिज्म की पार्टी है, क्रिश्चियनिज्म की पार्टी है, कैथोलिसिज्म की पार्टी है। उनके तो सारे मेंबर्स ही कैथोलिसिज्म वाले हैं, तो उनकी पार्टी है वो, मुसलमानों की पार्टी है। और अगर मुसलमानों को लगता है कि भारत में रह के भारत के सनातन धर्म के विरुद्ध बात करें तो कोई और देश चुने ना, क्यों रहना है भारत के अंदर? कोई और देश चुनो, यहाँ की जमीन का नहीं है, भारत की जमीन का नहीं है, वो किसी भी जमीन का नहीं है। ये फेक आइडियोलॉजीज है। नेटिव अमेरिकन जो है सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं, अभी मेरी बात हो रही थी वाइस चीफ के साथ। फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं साउथ अमेरिका में, यूरेशिया में सूर्य चंद्र की पूजा होती है, हर जगह स्वास्तिक की पूजा होती है। ध्रुव तारा के चारों उर्सा मेजर, ये स्वास्तिक है, सबसे मंगल सूचक चिन्ह है कि सप्तऋषि और साथ में ध्रुव, ध्रुव है विष्णु, सप्तऋषि उनके चारों ओर घूम रहे हैं। ये है पूजा स्वास्तिक की। इसी से सबको आयु मिलती है, जीवन मिलता है, मोक्ष मिलता है, यही है उसका। तो ये जो मोदी जी बार बार जो गीता दे रहे हैं सबको, ये हम सभी को अपना प्रिंसिपल बनाना चाहिए कि जो भी फॉरेन का गेस्ट से आप मिले, चाहे पास्टर से मिले, अगर गांव में मेरी बात सुन रहे हैं, कोई आता है बाहर से आपको कन्वर्ट करने के लिए, उसको गीता दे। पहले तुम इसको सीखो, बाद में हमसे बात करो। ये नियम होना चाहिए। अब मैं गारंटी बोलता हूँ समृद्धि फैलेगी फैलेगी फैलेगी। हमारे बहुत सारे संत है, एक वृंदावन में भी है, हरि नाम लो, नाम जप करो और खुश रहने की आदत डालो। आदत है दुखी रहना, आदत होती है, खुश रहने की आदत डालो कठिन से कठिन परिस्थिति में, तो जीवन जो है बदल जाएगा। और गीता से ही पॉजिटिविटी आती है, बाकी कहीं है ही नहीं। बाकी जगह मॉरल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कि टू लुक स्ट्रॉन्ग, ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, वो तो बेसिक चीजें है भाई। पानी पी के लोगों ने सुसाइड नहीं किया है क्या? है बेसिक चीज है वो। उसके आगे भी तो सोचिए ना, आत्मा का क्या भोजन है, आत्मा को क्या चाहिए, सब कुछ तो आत्मा का ही खेल है, शरीर में तो आत्मा ही है। तो ये जो मोदी जी बार बार दे रहे हैं, इसका बड़ा डीप मैसेज है। और ये भारत की रिस्पेक्ट है कि भारत की भूमि में भगवान कृष्ण ने आके गीता बोली अर्जुन को, हम क्यों ना उसका प्रचार करें पूरी दुनिया में, और क्यों ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ना बन जाए। तो इंडियन एम्बेसी शुड गिव ओनली सनातन धर्म नॉलेज। ये लोग राय देते रहते हैं, इनकी क्या औकात है राय देने की? अगर वेदों का पालन नहीं किया, तुम्हारी औकात क्या है राय देने की? राय देने का अधिकार तो वेदों को पालन करने वालों पे है, सेवकों पे है ना। हम जैसे सेवक हैं, साधक हैं, ना। तो अब भारत का राय देने का समय आया है, लेकिन कैसे राय देंगे? आप दूसरे के मनोभाव पे तो उसी को राय नहीं दे सकते। हमको अपना मनोभाव चाहिए। हमारा मनोभाव कहाँ से आएगा? भगवत गीता से आएगा। आप उसी के बेसिस पे तो राय देंगे। आपका कुछ पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। वो भारत का राय, 140 करोड़ लोगों की राय गीता पे बननी चाहिए। गीता के अनुसार हम डिस्कस करें, गीता के साथ बोले कि हमारी गीता में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा है। गामाविश्य भूतानि धारयाम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूतो रसात्मका। तो हमारा तो पूरा साइंस विज्ञान अलग है। जब योग की दृष्टि से इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो विज्ञान बनती है। तो हमारा तो प्रोसेस ही अलग है, सब कुछ अलग है। हमारी टेक्नोलॉजीज पर भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने क्षेत्र के ज्ञान पे एआई का सॉफ्टवेयर बनाया फॉर ट्रेडिंग, सबसे अलग बन गया। ही माइट बी सेलिंग दैट सॉफ्टवेयर फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमारे मित्र हैं वो, आशीष, अभी बड़ी कंपनी के CIO हैं। तो उन्होंने भगवद गीता को लेकर सॉफ्टवेयर बनाया। मैं उनको बुलाऊंगा कभी शो पे, आप उनसे सुनिएगा, खुद ही सुनिएगा आप उनसे।
कि किस तरह उन्होंने गीता का प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाया। हम क्यों नहीं बनाते गीता का प्रयोग करके प्रोडक्ट्स? वो मानसिकता लेके, आपको गीता में लिखा नहीं है कि कौन सा केमिकल आपको जोड़ना है, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मानसिकता दी हुई है कि आत्मा प्रधान है। अभी आत्मा प्रधान है तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो हम उस मानसिकता से कुछ बनाएंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी मोर लॉन्ग टर्म। तो अभी हम लोग बाइब्लिकल मिथोलॉजी के थ्रू सोच रहे हैं। वेस्टर्न नॉलेज मीन्स बाइब्लिकल मिथोलॉजी। अब हमको भारतीय सतोलॉजी के थ्रू सोचना है, समझे आप? गीता की सतोलॉजी के थ्रू सोचना है, वेद पुराण महाभारत से ज्ञान लेना है। कितने तो शस्त्र दिए हुए हैं मैंने, 90 टाइप्स ऑफ शस्त्र। रामायण में 98 शस्त्र यूज करते हैं भगवान राम। अर्जुन के पास 117 शस्त्र हैं 117 देवताओं ने दिए हैं टोटल। भगवान राम को जरूरत नहीं है, भगवान राम तो राम है, सुदर्शन चक्र यूज कर लेंगे। अर्जुन तो नहीं कर सकता, तो 117 शस्त्र है उसके पास, और उसमें से एक ही टाइप का शस्त्र पृथ्वी पे फेंकने वाला, इसको शक्ति बोलते हैं जनरली, हाथ से फेंका जाता है शक्ति, वो एक ही अवेलेबल है इस समय। जस्ट इमेजिन कि हमने प्रोग्रेस करी नहीं। जब गीता के माध्यम से सोचेंगे अपनी आर्मामेंट इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में, हम अपनी तरह सोचेंगे तो नॉन केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स कहेंगे, जो कि पृथ्वी भूमि को स्पॉइल नहीं करेंगे, मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, प्रदूषण नहीं होगा भूमि का। तो सस्टेनेबल एनर्जीज आएंगी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आएंगे एंड मोर इफेक्टिव। हमने अभी मरकुरी का प्रयोग ठीक से किया नहीं है। हमको भारतीय क्यों दूसरे लोग कॉपी करें, हम लोग अपना सोचना पड़ेगा। गीता के माध्यम से सोचे, मनोभाव गीता का माध्यम का हो, पुराणों में रामायण महाभारत से हो। हम तो क्षत्रिय बनाते हैं ना, क्षत्रिय तो वेदों से बनते हैं, बाकी तो चोर उचक्के बनते हैं। क्षत्रिय वैल्यू ये तो वेदों की है, दूसरों की वैल्यू नहीं है। तो ये जो हम लोगों को मोदी जी दे रहे हैं, ये हमारा सब कुछ हमारा इससे जो है, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक वी डू। बिजनेस प्रोसेस बनाए, मेरी बिजनेस बुक है सोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रोसेस बनाए तो वो भी आप धर्म के आधार पे बनाए। इकोनॉमिक्स करें वो भी धर्म के आधार पे करें, उसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र से मनुष्य की उन्नति होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो मानव स्मृति को यूज करें। तो अब सब कुछ इसी की विश्व को जरूरत है, विश्व को इसी की जरूरत है, और यही सतोलॉजी है। गीता ही सतोलॉजी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मिथोलॉजी है। इतिहास को देखना है, हम पुराणों के माध्यम से देखें, रामायण महाभारत के माध्यम से देखें। व्यास जी तो बोलते ही हैं, जिस इतिहास की शुरुआत महाभारत से ना वो मिथ्या है। पहला उन्होंने इनको मिथोलॉजी बुला दिया सबको। अब तो प्रूव होता जा रहा है धीरे धीरे। जब आपने मेरा शो देखा होगा रापा नुई का, आपने मेरा शो देखा होगा कैला पराकाश का, अनंत पहाड़ों का, अभी मैं जा रहा हूँ मायन का आपने देखा होगा, युकतान का देखा होगा। तो सब जगह तो सनातन धर्मी है। चिले के 2250 किलोमीटर इनसाइड रापा नुई के उधर, वहां पे भारतीय की ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रही है रापा नुई में। कैसे पहुंच गई वहां पे? तो पूरा विश्व ही भारतमय है। बस हम कभी कभी सोचते हैं, कुछ भी वैलिडेशन लेने का जरूरत नहीं। हम कभी सोचते हैं कि बस उन्होंने सिखाया है, नहीं, कुछ नहीं। जॉब के लिए भी नहीं जाने का, जॉब दौड़ दौड़ के आएंगी आपके पास। तो हम लोग को जुड़े रहिए, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बस इतना ही बोलूँगा। और मेरी बुक्स को अगर ढूंढना है तो सतोलॉजी सर्च करें, और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप में जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यूएई, सब जगह मेरी बुक्स मिलती हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, वियतनाम, सब जगह मेरी बुक्स मिलती हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।